Hi, good morning to all my dear student. Today we will be discuss about artificial magnet. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेट के बारे में जाना था कि अर्थ मैग्नेट इज अ ह्यूज मैग्नेट, मैग्नेट कैसे बनती है, क्या होती है। वैसे ही आज हम जानेंगे कि जो मैग्नेट हम यूज करते हैं, यानी बचपन में गेम के लिए यूज करते थे मैग्नेट, वो मैग्नेट कैसे बनती है, यानी कितने प्रकार की होती है, तो उसको बोला क्या जाता है, तो उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड। जो इंसानों ने तैयार किया हुआ हो उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल। समझे बात? आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। अब भैया जो प्रकृति ने चुंबक दी उसको तो क्या बोलेंगे? ह्यूज मैग्नेट। जो पृथ्वी है ह्यूज मैग्नेट, या मिट्टी में जो मैग्नेट के कण पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटाइट। लेकिन जो चुंबक डेली में यूज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो उसी को आज हम क्या करने वाले हैं? स्टडी। द मोस्ट यूजुअल वे ऑफ मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने के लिए जो वे यूज किया जाता है, जो तरीका यूज किया जाता है, उसी को आज स्टडी करने वाले हैं। इज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वायर वाउंड over an pieces of iron and steel। क्या समझे इस चीज से आप? इस चीज से हमें सर ये समझ में आया कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है सर? कोई भी एक लोहे का तार ले लीजिए, यानी पत्ती ले लीजिए, उस पर अगर कॉपर का तार लपेट दें और दोनों तारों को बैटरी में लगा दें तो वो मैग्नेट बन जाती है। हमने ये सीखा है छोटी क्लासों में, 9th क्लास में एक प्रैक्टिकल है, ये करके भी देखा है सर। लेकिन हमें बताया नहीं जाता ये होता क्या है रियलिटी में। इसी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक तरीका और होता है मैग्नेट बनाने का। दूसरा क्या होता है? एक टब लिया जाता है इस तरीके से, टब की तरह एक मशीन होती है, उसमें मैग्नेटाइट के घोल भर दिया जाता है। जैसे आप आटा भरते हैं खाना बनाने के लिए, आटा पानी मिला के, वैसे ही मैग्नेटाइट ओर का घोल भर दिया जाता है और उससे हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। यानी कितना? 440 केवी के आसपास इलेक्ट्रिक करंट को, वोल्टेज को पास कराया जाता है। उससे क्या होता है? जो उस मैग्नेट के अंदर डाइपोल होते हैं, डाइपोल बोले तो सर यानी मैग्नेट के कण, वो इस तरीके से लोफर गर्दी में होते हैं, कोई किसी तरफ होता है, कोई किसी तरफ होता है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब डाइपोल का फ्लो होगा तो डाइपोल किस डायरेक्शन में आ जाएंगे? किसी एक दिशा में आ जाएंगे। यानी ऐसे लोफर गर्दी से कोई ऐसे देख रहा था, कोई ऐसे था, कोई ऐसे था डाइपोल। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस घोल से, घोल बोले तो समझने के लिए जैसे आपका आटा होता है खाना बनाने के लिए, समझे बात? जैसे एक जूस पीते हैं उस तरीके से ही घोल होता है। तो ये जो डाइपोल हैं, लोफर डाइपोल्स हैं, ये क्या करेंगे? एक ही दिशा में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। डिफ्लेक्ट मतलब एक ही दिशा में मुड़ जाएंगे। अब ये एक ही दिशा में हो गए सारे डाइपोल, बोले तो चार्जेस, यानी कॉम्बाइनेशन ऑफ चार्जेस। अब ये एक ही दिशा में हो गए तो इस दिशा को नॉर्थ बोल देते हैं, इस दिशा को साउथ बोल देते हैं। यही मैग्नेट, जो ब्लैक कलर की आप मैग्नेट देखते हो यूज करने के लिए, वही तो होती है ब्लैक कलर वाली मैग्नेट। समझे बात? तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट दो प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो सेम वैसे ही जो आपके पंखे या फैन के अंदर यूज होती है, तार के ऊपर कॉपर का तार लपेट दो, यानी लोहे के तार के ऊपर, और उसमें बैटरी लगा दो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये होती है परमानेंट मैग्नेट, जो घोल से बनाई जाती है। तो अब ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये डेफिनेशन लिखिए, इसका मेन पॉइंट क्या है? पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तब जाके मैग्नेट बनती है।
तो टाइप में पहला टाइप आता है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। भैया जब आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात होगी तो टाइप्स और आर्टिफिशियल को मैं यहाँ लिख देता हूँ मैन मेड। कभी कभी मैन मेड शब्द आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैन मेड क्या है, आर्टिफिशियल क्या है। ठीक है, तो इसका पहला टाइप है परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं, यानी स्टेबल या स्थिर। कोई भी चीज स्थिर है तो वो क्या है, परमानेंट। और दूसरी क्या होती है, टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी मैग्नेट। अब मैं जो एग्जांपल के लिए कभी कभी आपको मैग्नेट दिखाता हूं, या आप भी देखते हैं बचपन में खेलते हैं, वो कौन सी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। और जो सर ये पंखे के अंदर मैग्नेट बनते हैं, उसके अंदर भी हमने देखा है इलेक्ट्रीशियन चुंबक बना के देखता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सर टेम्पररी मैग्नेट का जो एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और सर परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल क्या है, बार मैग्नेट। अब आपको फिगर में दिख रही होंगी कि बार मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट। यहाँ मैं बार मैग्नेट लगाता हूँ, यहाँ टेम्पररी मैग्नेट लगा देता हूँ, देख लीजिए फिगर में कैसी होती है। तो अब यहाँ से सर हमें इतना समझ में आ गया कि मैग्नेट दो प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट मैग्नेट, बोले तो PM, इसको शॉर्टकट में मैं PM लिख सकता हूँ। PM मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको बार बार चिल्ला के बताया था, PMC और TMC, यानी परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। समझे बात, इसको बोलते हैं TM यानी टेम्पररी मैग्नेट। अब यहां से सारा क्लियर होता है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। अब दोबारा से किसको स्टडी करेंगे हम, अब स्टडी करने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट को, PRMANENT, परमानेंट मैग्नेट बोलो तो क्या है सर ये परमानेंट मैग्नेट, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड और स्टील एलॉयज। ये किससे बनाई जाती है हमेशा, या तो हार्ड मटेरियल से बनाई जाएगी या स्टील के एलॉयज से बनाई जाएगी। ये याद रखना कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो हमेशा हार्ड मटेरियल से बनाई जाती है और टेम्पररी मैग्नेट सॉफ्ट मटेरियल से बनाई जाती है। तो हार्ड मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, हमें नाम भी बता दीजिए ना। आपने ये तो बता दिया कि हार्ड मटेरियल से, अब उसके एग्जांपल लिख लीजिए जो हार्ड मटेरियल होते हैं। पहला हो सकता है आपका कोबाल्ट। सर कोबाल्ट तो वो होता है तो कैंसर की दवाई के लिए यूज किया जाता है, हाँ बिल्कुल। एक कोबाल्ट धातु होता है और धातु को कई जगह यूज किया जाता है, चाहे दवाई में यूज कर लो। अब कॉपर भी दवाई में यूज किया जाता है, सो कॉपर भी दवाई में यूज किया जाता है, लेकिन कॉपर पंखे के अंदर भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। जिंक भी कई जगह। दूसरा हो गया स्टील, और तीसरा क्या हो गया, टंगस्टन स्टील। सर इन्हें एक बार दिखा दीजिए फिगर में, हाँ बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर कोबाल्ट स्टील और टंगस्टन स्टील की फिगर दिख रही है। आसानी से देख लीजिए कि ये धातु कैसे होते हैं, समझ में आया बात। यानी जो परमानेंट मैग्नेट होती है ये हार्ड और स्टील एलॉयज से बनती है। मेन पॉइंट क्या है एग्जाम में ये आएगा, हार्ड और स्टील एलॉयज। ठीक, दूसरा आएगा कि इसके एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट स्टील और टंगस्टन, ये इसके एग्जाम्पल हो। परमानेंट मैग्नेट इसे क्यों बोला गया, आपने सर ये बता दिया कि इसका मटेरियल बता दिया, इसके एग्जाम्पल बता दिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि इसे परमानेंट मैग्नेट ही क्यों बोला गया, टेम्पररी मैग्नेट क्यों नहीं बोला गया। अब वही लिखवाते हैं, when this magnetic material is once magnetized, then it will be क्या रहेगा, stable till to long period of time। सर ये क्या लिखवा रहे हो अपनी भाषा में कि अगर एक बार इस मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड कर दिए
तो ये लंबे समय तक चलेगा। यही तो लिखवाया है आपने। कौन सा मटेरियल सर? मटेरियल वही, या तो कोबाल्ट ले लीजिए, या स्टील ले लीजिए, या टंगस्टन स्टील ले लीजिए। मतलब इनमें से कोई भी एक, अगर इनको एक बार इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया, कैसे कराएंगे सर? घोल भर के, यानी इस तरीके से इसका मटेरियल भर लो और उसमें से हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दो, डाइपोल एक दिशा में मुड़ जाएंगे, तो उसको ही क्या बोल दिया जाएगा? मैग्नेट। नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। ठीक है, तो सर इसका मतलब है, ये डेफिनेशन लिख रही है, अगर एक बार इसको मैग्नेटाइज करा दिया तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलता है, इसीलिए इसको परमानेंट मैग्नेट बोला जाता है। हाँ, हमने भी देखा है ये तो, कि जो हमारी मैग्नेट होती है, चाहे वो गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है। यानी एक बार चार्ज हो गई तो हमेशा चलती रहती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर कभी परमानेंट मैग्नेट जो है वो खराब भी हो सकती है क्या? डीमैग्नेटाइज्ड हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो दो केसेस हैं। कब हो सकती है? पॉइंट लिखिए, इट विल बी लूज, यानी इट विल बी लॉस यानी लूज their magnetism under mechanical shock और heating। कभी बच्चों ने ये करके देखा होगा बचपन में कि जो मैग्नेट है अगर उसको आग में डाल देते थे तो खराब हो जाती थी, क्योंकि जो उसके अंदर डाइपोल थे एक ही दिशा में, यानी डिसिप्लिन में जो डाइपोल थे वो दोबारा से गड़बड़ा गए हैं, यानी टेम्परेचर के कारण वो फिर से लोफर बन गए हैं, कभी इधर कभी इधर, यानी एक दिशा में नहीं रहे। डाइपोल्स का बिगड़ना ही, चुंबक खराब डाइपोल ही तो होते हैं उसके अंदर रियलिटी में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस या कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स डाइपोल कहलाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़िए, डाइपोल अच्छे से समझ में आएगा, समझे बात। तो ये कहाँ कहाँ खराब हो सकती है? या तो उस मैग्नेट में तगड़ी सी हथौड़े की चोट मार दो, या कंपनियों में खराब हो जाती है जहां लोहे का काम होता है, यानी कारखानों में। दूसरी जगह आग लगने से खराब हो जाती है, यानी फायर से, यानी हीटिंग और मैकेनिकल शॉक से खराब हो सकती है परमानेंट मैग्नेट। इसीलिए कारखानों के अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता। किसका यूज किया जाता है? टेम्पररी मैग्नेट का यूज किया जाता है, समझे बात। तो यहां से परमानेंट मैग्नेट का फंडा क्लियर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट बोले तो सर इसको क्या बोल सकते हैं हम? स्थिर मैग्नेट या स्टेशनरी मैग्नेट। सॉरी, इसको क्या सर दूसरा पॉइंट क्या है आपका? आपका यहां से परमानेंट मैग्नेट तो क्लियर होता है, लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? टेम्पररी मैग्नेट। सर टेम्पररी मैग्नेट बोले तो क्या? टेम्पररी क्या होता है सर? टेम्पररी प्राइवेट नौकरी की तरह होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। टेम्पररी मैग्नेट ऐसी मैग्नेट होती है जिनको जब दिल करे बना लो, जब दिल करे बिगाड़ लो। सेम ऐसे ही जैसे पंखे के अंदर जब चटकनी दबाओगे तो मैग्नेट बन जाएगी, पंखा घूमने लगेगा, यानी तनाव बन जाएगा। उसके अंदर भी मैग्नेट ही होती है, और जब दिल करे चटकनी बंद कर दो, यानी स्विच बंद कर दो, तो फिर से मैग्नेट खत्म। यानी कि ऐसी होती हैं हमारी क्या? टेम्पररी मैग्नेट। हो जाती है when magnetizing force is removed, then it will be lose their मैग्नेटिज्म। लेकिन सर परमानेंट मैग्नेट के अंदर ऐसा नहीं था, एक बार बन गई तो बन गई, परमानेंट ही रहती है वो। लेकिन टेम्पररी के अंदर क्या होता है? जैसे ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स को निकाल देते हैं, ये लॉस क्या हो जाती है? खत्म क्या कर देती है? अपना मैग्नेटिज्म को खत्म कर देती है सर।
सर मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसको बोलते हैं रियलिटी में? मैग्नेटाइजिंग फोर्स कैसे बनती है? पहले हम वोल्टेज लगाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, वोल्टेज से क्या पैदा होता है? करंट, और करंट से क्या पैदा होती है? फ्लक्स। ये समझ लो फिजिक्स का सबसे मेन रोल है। अगर ये समझ गए तो पूरी फिजिक्स खत्म है। कभी भी किसी सर्किट में वोल्टेज लगाते हो, वोल्टेज की वजह से करंट पैदा होता है, करंट की वजह से फ्लक्स पैदा होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो, ये फ्लक्स वही है, समझे बात। और फ्लक्स से दोबारा क्या हो जाता है? करंट बन जाता है, करंट से दोबारा वोल्टेज बन जाता है। ये चेन है। यानी मैं जो बोलता हूं ना फिजिक्स, मैं फिजिक्स को 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं। कैसे? एक चेन याद कर रखी है मैंने। कौन सी चेन कर रखी है सर याद? मैंने चेन याद कर रखी है। पहले V होता है, V से I पैदा होता है, I से फाई पैदा होता है, और फाई से दोबारा I पैदा होता है, और I से दोबारा V पैदा होता है। यानी वोल्टेज से ही चले और वोल्टेज पे ही अंत हो गए, खत्म। यानी इलेक्ट्रिकल यही तो है, इलेक्ट्रिकल इस चेन पे ही डिपेंड करती है, लेकिन उसके कंपोनेंट को पढ़ने का तरीका है। यानी भाई इलेक्ट्रिकल तो खत्म हो गया एक इक्वेशन में ही, लेकिन कंपोनेंट को भी तो समझना पड़ता है, इसलिए इतनी सारी किताबों को पढ़ा जाता है, समझे बात। तो ये समझ लीजिए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होती है। सर इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल हैं इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं सर? या तो आयरन हो सकता है आपका, और स्टील भी एक सॉफ्ट होते हैं। स्टील कई प्रकार की होती है, एक हार्ड स्टील होती है, एक सॉफ्ट स्टील। यानी आयरन और स्टील को यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए। और क्या यूज किया जाता है सर? और भी तो कुछ यूज किया जाता है। हाँ, सिलिकॉन यूज किया जाता है, सिलिकॉन भी यूज किया जाता है इसके अंदर, समझे बात। सिलिकॉन, आयरन एंड स्टील जैसे मटेरियल्स का यूज किया जाता है। और सर हमने सीखा कि अगर एक बार मैग्नेटाइजिंग फोर्स निकाल देते हैं तो ये खराब हो जाती है। सर एक बार बताओगे बना के? बिल्कुल बना के दिखाएंगे इसको। ये क्या है आपकी? टेम्पररी मैग्नेट। सर टेम्पररी मैग्नेट बनाते कैसे हैं भैया? एक ले लीजिए ये रॉड। किसकी रॉड सर? लोहे की, यानी आयरन की रॉड। इस पे कॉपर के तार लपेट दीजिए इस तरीके से। कॉपर का तार लपेट दिया मैंने। अब एक एंड ये आ गया और एक एंड ये आ गया, एक एंड ये आ गया और एक एंड ये आ गया। अब इन दोनों तारों को मैं किस में जोड़ दूंगा? या तो बिजली में जोड़ दूंगा या बैटरी में जोड़ दूंगा, यानी घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मैं उसमें जोड़ूंगा। अगर उसमें जोड़ूंगा तो पंखा चालू हो जाएगा। अब इसमें से क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी सर। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो सीधी सीधी बात है, ये लोहे की कुछ भी चीज होगी इसके पास तो अपनी तरफ क्या खींचेगी? उसको खींचना स्टार्ट कर देगी। तो जब जो चीज खींचने लगती है अपनी तरफ उसको ही तो मैग्नेट बोला जाता है। विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन इन अदर मेटल्स इज नोन एज मैग्नेट। इसीलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट का नाम दिया जाता है। वैसे ही पंखे के अंदर होता है। इस तरीके की मैग्नेट बनी हुई होती है चारों ओर उसमें, यानी इस तरीके की कॉइल होती है और यहां बन जाती है मैग्नेट और बीच में रोटर होता है। और जब मैग्नेट बनती है तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, इसलिए गोल गोल घूमने लगता है, समझे बात। यानी फैन के अंदर टेम्पररी मैग्नेट का यूज किया जाता है। सर ये यूज कहां कहां की जाती है? ये यूज में कहां कहां आती है? इसके यूज भी बता दीजिए। अब इनके यूज बता दीजिए। परमानेंट मैग्नेट कहां यूज होती है? परमानेंट मैग्नेट यूजेस, यानी यूज कहां कहां होती है? ईयरफोन बनाने के लिए, ईयरफोन्स, लाउड स्पीकर, ईयरफोन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी इतनी जगह, यानी इलेक्ट्रिकल का कोई भी डिवाइस बने वहां मैग्नेट का यूज होता है। कौन सी मैग्नेट सर? परमानेंट मैग्नेट। लाउड स्पीकर और ईयरफोन्स जैसी चीजों को बनाने के लिए परमानेंट मैग्नेट का यूज। लेकिन सर टेम्पररी मैग्नेट का यूज कहां है? टेम्पररी मैग्नेट का
टेम्पररी मैग्नेट यूजेस, और बता दीजिए सर। क्रेन में यूज होता है। भैया क्रेन में ऐसा फंडा होता है कि लोहे के बहुत बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उनको क्रेन से ना उठा के किससे उठाया जाता है? अब क्रेन से उठाएंगे तो ऐसे उठाए और गिरने का खतरा होता है ना, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, और जैसे ही क्रेन ऐसे आई तो चिपक जाता है, यानी चुंबक के कारण चिपक जाता है, और जैसे ही उठाया और दूसरी जगह रख दिया और फिर से कट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, तो चुंबक खत्म, फिर से छूट जाएगा। इसलिए क्रेन में भी यूज किया जाता है। क्रेन में यूज किया जाता है, पंखे के अंदर इसका यूज किया जाता है, जनरेटर के अंदर इसका यूज किया जाता है। समझे बात? इतनी जगह इसका यूज किया जाता है टेम्पररी मैग्नेट का, और परमानेंट मैग्नेट के अंदर यहाँ यूज होता है। तो यहाँ से आपका परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट वाला फंडा क्लियर होता है। से आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट समाप्त होता है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या क्लियर चालू होता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो टॉपिक है वो क्लियर होता है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब? मैग्नेट, यानी पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। सर क्या मैग्नेट पढ़ाने वाले हो? हाँ बिल्कुल, मैग्नेट के अंदर जो भी कुछ होता है वो सारा समझाने वाले हैं बहुत ही डीपली तरीके से। एसएससी जेईई के अंदर जितना पूछा जाता है, समझे बात? एसएससी जेईई बहुत टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट से ही क्लियर हो पाएगा। क्या है सर? इफ वी dip a bar magnet into iron fillings, it will be attracts them or make a cluster। क्या बनाती है? क्लस्टर बनाती है। क्या है सर? ये लोहे के छोटे छोटे कण पड़े हैं, यानी छोटे छोटे कण हैं, स्क्रीन पर दिखे आपको दिख रहा है, और उनके बीच में एक मैग्नेट को रख दूं। क्या? बार मैग्नेट को रख दो। यानी कौन सी मैग्नेट? बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट को रख रहे हो सर? बार मैग्नेट। बोले तो पीएम, यानी परमानेंट मैग्नेट को रख रहा हूं मैं। रख दूं तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। वो अपनी तरफ खींच लेगा और एक क्लस्टर बना देगा, यानी टुकड़ा से बना देगा, इस तरीके से आसपास टुकड़े से बना देगा। यानी जैसे मैग्नेट है, यानी छोटे छोटे क्लस्टर्स के बीच रख दिया, क्लस्टर हैं यानी इस तरीके से पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? कुछ यहाँ चिपक जाएंगे और कुछ यहाँ चिपक जाएंगे, दोनों तरफ चिपका लेगा। सर ये रीजन क्या है? क्लस्टर बनाता है, यानी क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर बोले तो क्या? कंकड़ से बना देता है, कंकड़ से बना देता है, यानी आसपास कंकड़ से तैयार कर देता है मैग्नेट। सर ये बीच में क्यों नहीं चिपकाता? मैग्नेट तो टोटल ही है, लेकिन बीच में ना चिपका के एंड्स पे चिपकाता है, यानी इसको बोल देते हैं नॉर्थ पोल और इसी को बोल देते हैं साउथ पोल। कभी भी कोई मैग्नेट हमेशा कहाँ चिपकाता है किसी भी चीज को? या तो नॉर्थ पे चिपकाएगा या साउथ पे चिपकाएगा। समझे बात? इसी चीज को क्या बोला जाता है? पोल्स ऑफ मैग्नेट। हुई बात क्लियर? पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी बीच में नहीं चिपकाता। तो यहां से सर ये भी क्लियर होता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होती है? उसके पोल्स पे, यानी नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये तो समझ में आ गया सर। प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। सर ये जो प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हो, क्या ये सिर्फ परमानेंट मैग्नेट पे ही एप्लीकेबल होंगी? नहीं, ये दोनों पे होंगी, चाहे परमानेंट की बात हो चाहे टेम्परेरी की बात हो। इट विल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ पीएम और टीएम, शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूं, यानी परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। सर वो आयरन फिलिंग्स वाली बात जो बताई थी आपने, वो किसके लिए है? आपने तो एग्जांपल बार मैग्नेट का दिया था। नहीं, बार मैग्नेट हो चाहे टेम्परेरी हो, दोनों में ही सेम फंडा है। समझे बात? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब भैया ऐसा तो नहीं है किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अलग कर दो और साउथ पोल को अलग कर दो और वो काम करे,
ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ और साउथ पोल का कॉम्बाइनेशन ही डाइपोल कहलाता है और डाइपोल से मिलकर ही क्या बनती है, एक मैग्नेट बनती है। समझे बात? यानी ये क्या है, कॉम्बाइनेशन ऑफ चार्जेस, यानी नॉर्थ और साउथ पोल का कॉम्बाइनेशन ही क्या कहलाता है, डाइपोल। और डाइपोल बहुत सारे छोटे छोटे डाइपोल्स मिलकर, यानी छोटे छोटे डाइपोल्स मिलकर ही एक मैग्नेट तैयार करते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं, मैग्नेट। समझे बात? ऐसा तो नहीं है कि सर यहां से तोड़ दूं, नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। तो यही प्रॉपर्टी क्या दर्शाती है, पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। मान लो सर हमने तो कई बार देखा है कि मैग्नेट को तोड़ देते हैं, दोबारा से मैग्नेट ही रहती है वो। हाँ बिल्कुल। अब ये मैग्नेट है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं इस तरीके से। सर इस तरीके से मैं तो इसे तोड़ सकता हूं ना, मैं तो ताकतवर इंसान हूं। बिल्कुल तोड़ सकते हो, लेकिन फिर से नॉर्थ और साउथ तैयार हो जाएंगे। यहाँ नॉर्थ साउथ हो जाएगा, यहाँ भी नॉर्थ साउथ होगा, यहाँ भी नॉर्थ साउथ होगा, यहाँ भी नॉर्थ साउथ होगा। लेकिन सर मैंने तो इसको बीच में से तोड़ा ना, नॉर्थ अलग कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके जितने टुकड़े करोगे उतनी ही बार मैग्नेट तैयार हो जाती है। यानी कि अगर एक मैग्नेट के 100 टुकड़े करोगे तो उसके 200 पोल बनते हैं, यानी प्रत्येक मैग्नेट के 2 पोल। अब इस मैग्नेट के 2 पोल थे, आप इसने कितने टुकड़े करे, 1 2 3 4 टुकड़े करे, तो पोल कितने हो गए, 4 तो हो गए नॉर्थ पोल और 4 ही हो गए साउथ पोल, यानी टोटल 8 पोल तैयार हो गए। ये होता है पोल्स का फंडा। यानी ये प्रॉपर्टी क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी किसी भी प्रॉपर्टी को समझने के लिए प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है, किसी भी कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी को। एक प्रॉपर्टी होती है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा राज छिपा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये तो सभी को पता है कि लाइक पोल रिपेल करते हैं और लाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझे बात? ये तो सभी को पता होता है जो पढ़ते हैं लड़के लड़कियां। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है यहां से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी सर ये तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब 2 टेंजेंट नहीं बनाती हैं। तो वैसे ही मैग्नेटिक में भी होता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट तैयार नहीं कर सकती। कभी ऐसे नहीं होता है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे क्रॉस हो जाए, ऐसे नहीं होता है, गलत है। या तो ऐसे होगी और इसी के बराबर में दूसरी हो सकती है, यानी पैरेलल हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। कैन 2 टेंजेंट, यानी इसको थोड़ा रफ करते हैं और फिर चलते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कंफ्यूज करती है बच्चों को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी, नेवर वी इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना है, क्रॉसिंग। समझे बात? नेवर वी इंटरसेक्ट ईच अदर। और इसी की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैन नॉट बी ड्रॉ 2 टेंजेंट, यानी 2 टेंजेंट एट 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर 2 टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है 90 डिग्री। कई बार टेंजेंट को नॉर्मल बोल दिया जाता है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, इसी को परपेंडिकुलर बोल दिया जाता है। समझे बात? टेंजेंट बोलेगा, नॉर्मल बोलेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा, 90 डिग्री बोलेगा या राइट एंगल बोलेगा। राइट एंगल यानी कई नामों से एक ही चीज को जाना जाता है। समझे बात? यानी एक पॉइंट पर ऐसे नहीं है, ऐसे और ऐसे, यानी 2 राइट एंगल नहीं बन सकते, एक ही बनेगा। कैसे नहीं बनेगा सर? यानी जो ये फील्ड लाइन जा रही है तो ये ऐसे जाती है ना, इस तरीके से, तो क्या एक दूसरे को ये 90 डिग्री का कोण बना सकती है क्या? यहां बन जाएगा क्या? ऐसे नहीं बनेगा, गलत हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी यहां से। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। सर कौन सी मैग्नेट? दोनों, चाहे टीएम की बात हो चाहे पीएम की बात हो, टीएम पीएम परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट, हैव इक्वल स्ट्रेंथ
सर ये स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ क्या है? ये इंटेंसिटी होती है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको इंटेंसिटी पढ़ाए थे। इंटेंसिटी का मतलब कि मैग्नेट किसी वस्तु को कितना खींच रही है अपनी तरफ, यानी E=F/Q, कितना फोर्स लगा रही है किसी चार्ज पर, वही क्या कहलाता है? उसकी स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। यानी ये जो पोल होते हैं किसी भी मैग्नेट के जो पोल होते हैं, इतनी ही यहाँ होती है और इतनी ही यहाँ होती है, बराबर होती है। यहाँ कोई वस्तु रखी है, इतना ही ये खींचेगी और उतना ही ये खींचेगी अपनी तरफ। समझे बात? ऐसा नहीं है कि एक पोल की ज्यादा और एक की कम। पांचवी प्रॉपर्टी क्या आती है यहां से? हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट प्रॉपर्टी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज कॉल्ड, जो पोल्स के बीच की दूरी होती है, ये क्या है? मैग्नेट। ये क्या है? मैग्नेट। ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। अब दो पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन यहां एक और पॉइंट आता है, ये क्या है? इसकी मैग्नेटिक लेंथ, यहां से यहां तक की दूरी। लेकिन देखने में आपको मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी ना दिखेगी, इसकी संरचना दिखेगी। मैग्नेट भाई कितनी बड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ अलग होती है। भैया मैं जो दिख रहा हूं आपको, इतना बड़ा दिख रहा हूं, ये क्या है? मेरी ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब मैग्नेटिक लेंथ उससे थोड़ा कम होती है, यानी मैग्नेटिक लेंथ जो होती है, मैग्नेटिक लेंथ is always less than geometrical length। यानी ये सारे की सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? एक नंबर में, मैग्नेटिक लेंथ इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिकल लेंथ, लेस देन, इक्वल, इस तरीके से आएगा। आपको टिक लगाना है अगर आपको पता होगा तो। यहां से अब सारी के सारी प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होती है, इसको नोट डाउन करिए। लेकिन सर ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया, लेकिन ये सर बताया किसने था? ये किसने बताया था? हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, सर चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलाम्ब। अरे सर ये वही कूलाम्ब सर हैं क्या जिनका कूलाम्ब लॉ है? बिल्कुल। और ये कहाँ के? फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, यानी फ्रांस, जहां का राफेल है। ठीक, तो सर चार्ल्स ऑक्सटन डी कूलाम्ब फिर से क्या बोल गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो ये बोलते थे चार्जों के बीच की दूरी को घटाओगे तो फोर्स बढ़ाओगे और दूर ले जाओगे तो फोर्स घटाओगे। फिर से मैग्नेटिक फील्ड में भी यही बोल के चले गए कूलाम्ब सर कि जो फोर्स होता है मैग्नेटिक पोल्स के बीच, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2। इस बार ये क्या बोले ना बोल के, इस बार पोल बोल के गए हैं। ठीक है, इस बार क्या बोल के गए हैं? पोल। यानी दो पोल के बीच की जो दूरी होती है उसका प्रोडक्ट, यानी उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी कि द फोर्स बिटवीन द टू पोल्स is directly proportional to product their pole strength। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है सर? इसकी कुछ स्ट्रेंथ, इसकी 4 मान लो, इसकी 2 मान लो। अगर इनको 4 गुणा 2 करोगे तो 8, यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? फोर्स। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। समझे बात? यानी इन पोल्स के बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फोर्स। सर यही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला था। बिल्कुल यही बोला है, लेकिन इस बार नाम बदल गए हैं। इस बार चार्ज को क्या बोल दिया है? पहले चार्ज बोलते थे, लेकिन इस बार पोल्स बोल रहे हैं, पोल्स। और सर डिस्टेंस को डिस्टेंस ही बोल रहे हैं कूलाम्ब सर। और यहाँ एप्सिलॉन की जगह पे इस बार आएगा म्यू नॉट सर। एप्सिलॉन नॉट आता था ना,
एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता था परमिटिविटी, यानी किसी चीज को रोकने वाली चीज। लेकिन इस बार क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। उसका नाम क्या होगा सर, परमिटिविटी होगा क्या? नहीं, इस बार होगा परमिएबिलिटी। सर परमिएबिलिटी क्या होती है और परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी का काम होता था रोकना और परमिएबिलिटी का काम होगा मित्रता का। मित्रता क्या होती है वो सर चीज? मित्रता क्या होती है? जैसे एक गेट पे आपका दुश्मन खड़ा है और एक दोस्त खड़ा है, तो दुश्मन आपको रोक देगा तो वो है परमिटिविटी, और दोस्त बोलेगा अरे निकल जाओ भाई साहब। तो जो निकाल रहा है वो क्या है? परमिएबिलिटी। तो किसी भी सर्किट में करंट को यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो चीज रोक दे उसको बोलते हैं परमिटिविटी, और जो उनको निकाल दे आसानी से उसको क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। यानी कि द एबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एनी सर्किट इज नोन एज परमिएबिलिटी and the opposition of magnetic field line in any circuit is by permittivity। परमिटिविटी का काम होता है रोकना और परमिएबिलिटी का काम होता है निकाल देना। समझे बात? वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कराया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है आपको। समझे बात? यानी कूलम्ब सर की डेफिनेशन तो लिख ही लीजिए इसी लेक्चर में। The force between the poles कौन से? मैग्नेटिक पोल्स। The force between the magnetic poles is directly proportional to the product of pole strength of magnetic poles, यानी पोल स्ट्रेंथ किसका? मैग्नेटिक पोल्स का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। यानी उनके जो पोल स्ट्रेंथ होगा उसका गुणा क्या होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो उनके डिस्टेंस होगा बीच में उसका जो स्क्वायर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सीधी बात है, अगर किन्हीं दो चार्जेस के यानी दो पोल्स के बीच की दूरी को बढ़ाओगे तो फोर्स कम हो जाएगा और घटाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, सीधे। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और फोर्स घटाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी फोर्स घटेगा तो डिस्टेंस जब भी तो बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां से सर चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब का लॉ क्लियर होता है, और सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड की इन्होंने ही दी थी। समझे बात? 1784 के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सारा क्लियर कर देंगे, और 2 लेक्चर के अंदर ये मैग्नेटिज्म चैप्टर समाप्त भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।